प्रिय सब्सक्राइबर्स, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके लिए एक बेहद खास और शानदार वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको कुछ नया और रोचक देखने को मिलेगा, जो न केवल आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, बल्कि आपको कुछ नए दृष्टिकोण भी देगा। इस वीडियो में के बारे में विस्तार से बताया गया है। आप इसे देखकर निश्चित रूप से कुछ नया सीखेंगे। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी और शानदार वीडियो देखने को मिले। अमर कथा हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध कथा है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई एक संवाद पर आधारित है। इस कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, आपको अमरता किसने प्राप्त की है और अमरता का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने ये प्रश्न सुनकर अमरता के रहस्य को बताने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने एक स्थान चुना जहां कोई और न हो। शिव जी ने पार्वती को ये बताया कि अमरता का रहस्य एक गुफा में छिपा हुआ है और इस कथा में प्रवेश करते हुए उन्होंने इसे सुनाया। भगवान शिव ने बताया कि अमरता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकलना पड़ता है, और यह केवल उन परम तत्वों द्वारा ही संभव है जो सच्चाई और ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने ये कथा पूरी की और बताया कि यह रहस्य केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो इस ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए योग्य हो। ये कथा अमरता, ब्रह्म ज्ञान और सच्चाई की महत्ता को दर्शाती है और यह भी बताती है कि मुक्ति और अमरता की प्राप्ति एक गहन और सत्यवान मार्ग पर चलने से ही संभव है। अमर कथा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझाना था। इस कथा में शिव जी ने अपनी अमरता का रहस्य पार्वती को बताया, लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस रहस्य को कोई और नहीं सुने। इसके बाद शिव जी ने ये कथा अपने बेटे गणेश को सुनाने का निर्णय लिया। कथा में शिव जी और पार्वती ने एक गुफा में प्रवेश किया, जहां शिव जी ने अमरता के रहस्य को साझा किया। उन्होंने ये बताया कि इस पृथ्वी पर केवल भगवान और कुछ विशेष ऋषि मुनि ही अमर होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश होते हैं। ये कथा जीवन और मृत्यु के अटल सत्य को दर्शाती है और बताती है कि यह संसार केवल एक समय तक स्थिर रहता है, लेकिन जो आत्मा है वह न कभी जन्मती है न मरती है, वह सदा अमर है। कथा में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब भगवान शिव अमरता की बात कर रहे थे तो उनके आसपास के सभी जीव जंतु, पक्षी और अन्य प्राणी शांति से सुन रहे थे। जब वे शिव जी के द्वारा बताए गए अमरता के रहस्य को समझते हैं तो ये सब उन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। इसके बाद ये कथा बताती है कि अमरता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हर एक जीवित प्राणी और ब्रह्मांड के साथ एकात्मता महसूस करनी चाहिए। केवल वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है जो सत्य और परमानंद की खोज में अपना जीवन समर्पित करता है। अमर कथा में ये भी माना जाता है कि यह रहस्य पूरी तरह से समझने के लिए व्यक्ति को सही गुरु और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और जब एक व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तो वह उस अमरता को प्राप्त कर सकता है जो शिव और अन्य देवताओं के साथ जुड़ी होती है। ये कथा केवल अमरता के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य, मृत्यु के बाद के अनुभवों और आत्मज्ञान के बारे में भी गहरी शिक्षा देती है। अमर कथा, जिसे आमतौर पर अमरनाथ की कथा भी कहा जाता है, एक और दिलचस्प पहलू से जुड़ी है, जो इस कहानी को और भी रहस्यमय और गूढ़ बनाता है। ये कथा भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत बहुत ही रोचक है।
जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का रहस्य बताने का फैसला किया, तो उन्होंने इसे एक खास जगह अमरनाथ गुफा में बताया। गुफा का स्थान इस कथा से जुड़ा हुआ है और यह गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यही कारण है कि इसे अमरनाथ गुफा कहा जाता है और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों भक्त जाते हैं। कथा का विस्तार। शिव जी और पार्वती गुफा में प्रवेश करते हैं और शिव जी ने पार्वती से कहा कि वे इस रहस्य को सुनने से पहले अपने रास्ते में कोई विघ्न न डालें। इसके बाद भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी, नाग, गणेश और दूसरे सभी जीवों को गुफा से बाहर भेज दिया। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी उनके और पार्वती के बीच आने न पाए। जब शिव जी ने इस गुफा में अमरता के रहस्य को पार्वती को सुनाया, तो वह ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी यह ज्ञान न जान सके। भगवान शिव ने कहा कि अमरता का रहस्य यह है कि कोई भी व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के बाद असली रूप में अमर होता है। वह आत्मा ही निरंतर जीवित रहती है, जबकि शरीर नष्ट हो जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि एक विशेष साधक जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, वही अमर होता है। यह अमरता केवल आत्मा की है, जो ब्रह्म से जुड़कर शाश्वत रहती है। शिव जी ने इस संवाद के दौरान ये भी कहा कि हर व्यक्ति को इस ज्ञान का ध्यान रखने के लिए साधना करनी चाहिए। शिव के साथ कुछ विचित्र घटनाएं। शिव जी ने जब इस अमरता के रहस्य को पार्वती को बताया, तो एक समय ऐसा भी आया जब भगवान शिव ने ये ज्ञान अपनी पत्नी से सुनने के बाद ये घोषणा की कि उन्हें इस ज्ञान को अब और कोई नहीं जान सकता। तब वह ये तय करते हैं कि वह अब किसी भी जीवित प्राणी से इस बात का खुलासा नहीं करेंगे। फिर से ध्यान केंद्रित करते हुए शिव जी ने पार्वती को समझाया कि इस अमरता का रहस्य किसी के लिए भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यह एक गूढ़ रहस्य है जो केवल उन तक ही सीमित है जो इसके लिए तैयार है। यही कारण था कि भगवान शिव ने यह ज्ञान सभी के सामने से छुपा लिया और इस विशेष गुफा में जाकर अमरता के मार्ग का अनुसरण किया। इस कथा के बाद अमरनाथ गुफा एक तीर्थ स्थल बन गई। जो लोग उस गुफा तक पहुंचते हैं, वे भगवान शिव और पार्वती के बीच का अमर रहस्य समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि वे शारीरिक रूप से इसे नहीं जान सकते। ये स्थान बहुत ही पवित्र और रहस्यमय माना जाता है और हिंदू धर्म में यह अमरता के प्रतीक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथा का संदेश ये है कि केवल आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, वह शाश्वत शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अमर कथा के बारे में और भी कई रोचक पहलू हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। इस कथा को विस्तार से समझने से हमें न केवल भगवान शिव के रहस्यमय रूप का पता चलता है, बल्कि जीवन, मृत्यु और आत्मा के बीच के गहरे संबंध को भी समझने का अवसर मिलता है। शिव जी का अमरता का रहस्य। भगवान शिव ने जब पार्वती से अमरता का रहस्य पूछा, तो उन्होंने बताया कि अमरता एक शाश्वत सत्य है। हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का चक्र निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। इसी सिद्धांत को सिद्ध करते हुए भगवान शिव ने पार्वती को ये बताया कि जब तक एक व्यक्ति अपने कर्मों और आत्मा के सत्य को नहीं समझता, तब तक वह मृत्यु और जन्म के चक्र में बंधा रहता है। शिव जी ने ये भी बताया कि हर प्राणी को जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा को समझना और उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि केवल आत्मा ही असली अमरता है। यह आत्मा उस ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जिसे हम भगवान या सर्वोच्च शक्ति के रूप में पहचानते हैं। भगवान शिव का गूढ़ रूप। शिव जी ने ये रहस्य पार्वती को सुनाने से पहले कई उपाय किए ताकि इस ज्ञान को कोई और न सुन सके। उन्होंने अपनी नग्नता को छिपाने के लिए अपना सारा रूप बदल दिया और गुफा के भीतर एक और विशेष घटनाक्रम हुआ जो इस कथा को और भी गूढ़ बनाता है। शिव जी ने अपनी जटाओं में एक सांप लपेट लिया और नंदी को अपनी गुफा से बाहर भेज दिया।
ताकि कोई भी इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए अंदर न आए। यहाँ तक कि भगवान शिव ने गणेश जी को भी बाहर भेज दिया ताकि वे इस रहस्य को न जान सकें। यही कारण है कि जब गणेश जी अमरनाथ की गुफा तक पहुंचे तो उन्हें भगवान शिव का ये रहस्य नहीं पता चला। गुफा का पवित्र स्थल बनना। जब शिव जी ने अमरता के इस रहस्य को पार्वती से साझा किया तो वे इस गुफा में ध्यान और साधना के लिए गए। इस गुफा को अब अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। ये गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यहाँ हर साल लाखों भक्त शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ गुफा के भीतर एक प्राकृतिक शिवलिंग बनता है जिसे हर साल बर्फबारी के दौरान देखा जा सकता है। ये शिवलिंग अमरता का प्रतीक है और भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। ये स्थान उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शिव जी की पूजा करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ की यात्रा एक कठिन यात्रा है और इसमें भक्तों को ऊंचाई, ठंड और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान भक्त शिव जी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कठिन तप और साधना करते हैं। ये यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के अदृश्य रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है बल्कि यह आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज की यात्रा है। जब भक्त इस गुफा में शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि शिव जी ने उन्हें अमरता का ज्ञान दिया है और वे भी उस परम सत्य का हिस्सा है जो साकार और निराकार रूपों में अस्तित्व में है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को ये सीखने को मिलता है कि जन्म और मृत्यु के परे भी एक शाश्वत सत्य है। यही वो अमरता है जिसका रहस्य भगवान शिव ने पार्वती को बताया था। निष्कर्ष। अमर कथा हमें ये समझने का अवसर देती है कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। भगवान शिव ने इस रहस्य को जानने के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं मानी बल्कि यह सभी के लिए एक खुला सत्य है जिसे समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अमर कथा हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के अटल सत्य को समझने में मदद करती है और इस सत्य को जानने के बाद व्यक्ति को शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।